लाहौर के कदीम रेलवे स्टेशन पर वक्त हमेशा एक धीमी ताल पर चलता था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जहां पुरानी ट्रेनों की सुस्त रफ्तार सांसें सुनाई देती, वहां एक लड़की अक्सर शाम के ढलते साए में बैठी रहती थी। उसका नाम आमिना था, लेकिन स्टेशन के पुराने कुली और चाय वाले उसे सिर्फ वो लड़की कहते थे। एक राज, एक इंतजार, एक उदास नगमा जो फजा में गूंजता रहता था। आमिना की आंखें गहरी थीं, जिनमें पुराने ख्वाबों की चमक और नए दुखों का गहरा साया छिपा था। उसकी कोहनियों के पास एक पुरानी किताब खुली होती, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा दूर उफ़क़ पर आती और जाती ट्रेनों के दरवाज़ों पर जमी रहती। वो किसी का इंतज़ार कर रही थी, ये बात हर गुजरने वाले को मालूम थी, लेकिन किसका और क्यों, ये सिर्फ उसकी खामोश रूह जानती थी। स्टेशन पर एक नौजवान कुली, अहमद, जिसे स्टेशन की हमाहमी में भी आमिना की खामोशी सबसे ज़्यादा मुतासिर करती थी। उसकी नज़रें अक्सर आमिना पर ठहर जातीं। उसकी तन्हाई में एक अजीब सी कशिश थी। अहमद ने कई बार कोशिश की कि वो आमिना से बात करे, उसके दुख की गहराई माप सके, लेकिन हर बार उसकी ज़ुबान साथ छोड़ देती। आमिना की उदासी एक ऐसी दीवार थी जिसे कोई छू नहीं सकता था। एक सर्द शाम, जब धुंध की चादर ने स्टेशन को अपनी लपेट में ले लिया था और ट्रेनों की सीटियां ज़्यादा उदास लग रही थीं, आमिना अपनी मामूल की जगह पर बैठी थी। उसके कंधे लरज़ रहे थे और अहमद ने महसूस किया कि वो रो रही है। इस बार अहमद की हिम्मत जवाब न दे सकी। वो आहिस्तगी से उसके पास गया और बिना कुछ कहे अपना गर्म शॉल उसके कंधों पर डाल दिया। आमिना ने चौंक कर ऊपर देखा और पहली बार उसकी आंखों में खौफ के बजाय एक झलक भरोसे की नजर आई। आप इतनी देर से यहाँ क्यों आती हैं? अहमद ने धीमी आवाज में पूछा, जिसे खुद भी यकीन नहीं आया कि वो बोल पड़ा है। आमिना ने गहरा सांस लिया। मैं उसे ढूंढ रही हूँ, जिसे एक तूफानी रात इसी स्टेशन पर खो दिया था। किसे? मेरे शौहर को, आदिल को। वो फौजी था, छुट्टी पर घर आ रहा था। खबर मिली कि ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। किसी ने कहा कि वो जिंदा बच गया था और शायद किसी और शहर चला गया। मैं तब से इंतजार कर रही हूँ, हर ट्रेन की आमद पर। शायद वो किसी दिन उतरे। अहमद का दिल डूब गया। ये महज एक इंतजार नहीं था, ये एक ना खत्म होने वाला दुख था। उसकी मोहब्बत, जो आमिना की खामोशी से पनप रही थी, अब उसके दिल की गहराइयों में एक बेबसी में बदल गई। वो जानता था कि वो आमिना की इस उम्मीद को कभी नहीं तोड़ सकता, चाहे वो कितनी ही दर्दनाक क्यों न हो। बड़े जवान स्टेशन पर आमिना और अहमद के दरमियान एक अनोखी दोस्ती परवान चढ़ी। अहमद आमिना के लिए चाय लाता, कभी कभी कोई पुरानी किताब जो उसे बाजार में मिल जाती। वो दोनों घंटों खामोश बैठे रहते और इस खामोशी में न जाने कितनी बातें होती। अहमद ने आमिना को कभी आदिल के बारे में पूछकर मजीद गमगीन नहीं किया। उसने बस उसके साथ इंतजार किया, उसके दुख में खामोशी से शरीक रहा। लेकिन अहमद की अपनी कहानी भी स्टेशन पर पनप रही थी। उसकी मोहब्बत आमिना के लिए गहरी होती जा रही थी, एक ऐसी मोहब्बत जो उसे मालूम था कि कभी पूरी नहीं हो सकती। उसका दिल दुखता जब वो देखता कि आमिना की आंखों में हर नई ट्रेन के साथ एक नई उम्मीद जागती और फिर बुझ जाती। वो जानता था कि वो सिर्फ एक साया है। उसके असली इंतजार के सामने एक दिन एक पुराना फौजी लंगड़ाता हुआ प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसकी नज़र आमिना पर पड़ी और उसकी आंखों में एक पहचान की चमक आई। आमिना, फौजी ने धीमी आवाज में कहा। आमिना ने चौंक कर ऊपर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रहमत चचा? मैं आदिल के साथ था। हादसे में वो बच गया था, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। उसे एक गांव के लोगों ने बचाया। वो कई सालों तक वहां रहा, अपनी पहचान भूल चुका था। अब कुछ यादें लौट रही हैं। वो इस स्टेशन की बात करता था, तुम्हारी बात करता था। अहमद का दिल सीने में जोर से धड़का। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ वो दर्द जिसका वो कई सालों से गवाह था। वो कहाँ है? आमिना की आवाज कांप रही थी। वो लाहौर आ रहा है, इसी ट्रेन से जो कल सुबह पहुंचेगी। अगली सुबह स्टेशन पर एक गैर मामूली हमाहमी थी। आमिना हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में इंतजार की शिद्दत अपनी इंतहा पर थी। अहमद उसके पास खड़ा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और एक गहरी उदासी एक साथ थे। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी और मुसाफिरों का हुजूम बाहर निकला, आमिना की निगाहें एक चेहरे पर जम गईं। एक आदमी, जिसके बालों में चांदी चमक रही थी और जिसकी आंखों में एक गहरी थकान थी, धीरे धीरे बाहर आ रहा था। आमिना ने उसे पहचान लिया। आदिल। उसने चौंक कर आमिना को देखा और उसके चेहरे पर धुंधली यादों की परछाइयां उभरने लगीं। वो आहिस्ता आहिस्ता आमिना की तरफ बढ़ा। इन दोनों की मुलाकात वक्त की धुंध में खोई हुई मोहब्बत की वापसी थी। अहमद ने ये मंजर देखा और उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। ये आंसू खुशी के थे, लेकिन इसमें उसकी अपनी अधूरी मोहब्बत का गम भी शामिल था। उसने एक गहरा सांस लिया, मुड़कर देखा और आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन की हमाहमी में गुम हो गया।
اس کا انتظار اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی جس کے لیے وہ دل ہی دل میں جیتا تھا، اب اسے اپنے کھوئے ہوئے پیار کے ساتھ مل گئی تھی۔ احمد کے لیے لاہور ریلوے اسٹیشن اب کبھی ایک جیسا نہیں رہے گا۔ اس کی اپنی کہانی، ایک خاموش محبت کی کہانی، اسی اسٹیشن کی دھول میں دفن ہو گئی تھی۔